बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बन गई। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं लेट हुआ आज बहुत। वजह इतवार के कारण यहाँ बंदगी के लिए कम से कम 1000 लोग आ जाते हैं, तो कभी कभी वो अपनी समस्याएं भी बोलते हैं, कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं। मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपको काफ़ी देर मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी। बंधुओं, आज आपसे थोड़ी देर बातचीत होगी। जहां मैंने कल बातचीत छोड़ी थी वहीं से चलूंगा। तो साहब ने उपासना पद्धति क्या दी? साहब ने उपासना पद्धति दी सुरत योग। सुरत योग क्या है? न कर्म योग, न ज्ञान योग, न अन्य योग। उनका संदेश था सुरत योग। जो कुछ है वो सुरत है। कहे कबीर समझाए, सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतौ ना जाए। मैंने इस पर 2-3 दिन पहले भी एक बात की थी। हमारे अगर शरीर में सबसे कुछ सार हैं, वो आपका कंसंट्रेशन है। साहब ने इसको संभालने के लिए कहा। थोड़ा सा हम देखते हैं सूरत कहाँ है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। आपकी सुरती 24 घंटे मन विचलित कर रहा है। कहाँ विचलित कर रहा है? 24 घंटे जगत के पदार्थों में। सूरत आनंदमय है। आत्मा की व्याख्या तो सफा है। आपको आनंद कहीं बाहर से संग्रहित नहीं करना है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमा है। मृगा के नाभि में कस्तूरी हैं, लेकिन वो बूटी बूटी को ढूंढता फिरता है कहाँ है, और वस्तु डिग है और पूरा जीवन भटकता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। यानी आनंद आपको बाहर से आहूत करना नहीं है। आपकी आत्मा खुद आनंद का स्रोत है। आपने देखा होगा जिन चीजों में आपका कंसंट्रेशन पूरा कंसंट्रेट हो जाता है, वही आनंद देती है। दरअसल आनंद उस वस्तु में नहीं था। आनंद आपके ध्यान की प्रेजेंस के कारण से वहां आपको अनुभव हो रहा था। तो यहां पर आप देखिए कहाँ घूम रही है सूरत पूरा 24 घंटे। दुनिया के सब्जेक्टों में, विषयों में, रुपए पैसे में, कमाने में। मैंने 5 शत्रुओं पर पिछले समय भी, पिछले प्रोग्राम में भी ये बात बोली थी। ये बड़े विभत्स हैं। किसी न किसी बहाने इस आत्मा को, आपके ध्यान को वो खींच के ले जाते हैं। बस इसको संभालना है। सूरत संभाले काज हैं, तू ना भरम भुलाए। ये इतने शक्तिशाली हैं कि बड़े बड़े वीतरांग सिद्ध साधक और हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों को भी भटका दिया। काम प्रबल अति भयंकर, महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर, सभय कीन बेहाल। ये अंदर में रहने वाले शत्रु शक्तिशाली हैं बहुत। ये आदमी किसी भी तरह से इनको काबू करने में सक्षम नहीं है, कोटि जतन करे। वाह! साहब कह रहे कितने तपसी तप कर हारे, पच हारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तेऊ न पावत पारा। वो घर छोड़ करके सन्यासी भी हुए, लेकिन इस पर नियंत्रण नहीं कर सके। ये असाध्य शत्रु हैं। किसी भी कीमत में इन पर कोई कभी कंट्रोल नहीं कर सकता है, नाम के बिना। यहां साहब के शब्द चेतावनी में कितने सार्थक है। मन निरंजन,
मन है निरंजन सभय नचाए। आप देखो सबको नचा रहा है, गण गंधर्व ऋषि पीर पैगंबर सिद्ध साधक, कोई इससे पार नहीं पा रहा है। और आप, ये तो वही है, कातिल से कातिल का रहस्य पूछना कि कत्ल किसने किया। मन आपको पॉइंट पर जाने देगा ही नहीं, उलझाएगा बाहरी चीजों में। बड़ी विडंबना है। जितने भी धर्मशास्त्र हैं, चाहे श्रीमद् गीता को उठाएं, चाहे वेदों को उठाएं, चाहे अन्य धर्मशास्त्रों को उठाएं, वो परमात्मा तो अपने अंदर रहने वाला है। आखिर फिर इंसान इसकी अवहेलना करते हुए भौतिक पदार्थों में परमात्मा की खोज क्यों कर रहा है? एक तो बाहर भी उसके एजेंट हैं निरंजन के, और अंदर भी। अगर आपको यात्राओं पर, तीर्थ यात्राओं पर जाना है, मन खुश हो जाएगा। बाज के भटकते, साहब कह रहे हैं मन का रूप देख नहीं होई, तोलना एक न देना, ब्रह्माधिक संकाधिक भाग, तेव मन के हाथ बिकाई। थोड़ा सा आप सोचिए, आप चिंतन कीजिए, क्या बोल रहे हैं यहां साहब? कह रहे हैं मन का रूप देख नहीं होई, मन चीने कोई बिरला भेदी। मन नहीं दिखता है, तोलना एक न देना, दोई ब्रह्मादिक। वाह, ब्रह्मादिक, यहां विराम लग जाते हैं। साहब यहां साधारण आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्रह्मादिक संकादिक भाई। ब्रह्मादिक और संकादिक, तेव मन के हाथ बिकाई। हाँ, अब यहां साहब कह रहे हैं मन के हाथ बिक गए, यानी इतना पछतोह रहे हैं ये मन। साहब ने मन पर खूब कहा, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल रहा ही, अज्ञानी नर जानत नहीं। तो ये आपको कभी अपने स्वरूप तक जाने के लिए परमिट नहीं करेगा। लाख बात की एक बात है, मन से अधिक आपका कोई शत्रु नहीं है। और क्या विडंबना है, मन मुरीद संसार है, सब मन के कहने पर चल रहे हैं। कितना सुपष्ट संदेश साहब अपनी वाणी में दे रहे हैं। मन लोभी, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। ये बहुत जल्दी करवट बदलता है। आपने अपने जीवन क्षेत्र में भी देखा होगा, स्थिर कोई भी चीज नहीं है दुनिया में। मन क्यों चंचल है? सीधी बात है, मन ये चाहता है आप पल भर के लिए भी एकाग्र न हो, आप पल भर के लिए भी अचेत न हो, आप पल भर के लिए भी गफलत में न जाएं। उस अवस्था को साहब ने बड़े सुंदर अलंकार से इंगित किया। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई, यानी कल्पांतर की साधना भी उसके समान नहीं होती है।
एक बार आदमी जब अपने स्वरूप का ज्ञान ले लेता है, तब चाहे कितनी भी कोशिश करे मन, उसके बाद आदमी अपने स्वरूप को नहीं भूलता है, निज रूप को नहीं भूल पाता है। आत्मज्ञान सम ज्ञान ना आना, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। इसलिए वो पल पल में न जाने कितनी कल्पनाएं करेगा। मन को मार कौन को तारे, उल्टा मन है जिस मन है समाई। वाह, मानत नहीं मन मोरा, संतो मानत नहीं मन मोरा। बड़ा असाध्य है ये मन। वहां साहब राम लगा रहे हैं अपनी वाणी में, कह रहे हैं मन को कोई देख ना पाए, नाना नाश नचाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप न रेखा। पलक पलक मन वो दिखलाए, जो सपने नहीं देखा। लेकिन कह रहे हैं बचियों एक उपाय, नाम की ताकत आने के बाद काबू आ जाएगा। क्यों? जीव हृदय तम मोह विषय की, छूटन ग्रंथ कम जाए न पेकी। क्योंकि अंदर अंधकार है हृदय क्षेत्र में, तम आकाश तत्व के कारण, इसलिए यह सब नहीं दिखता है। मन बड़ा चोर है, वो अंदर बैठ करके इस जीवात्मा को बहुत परेशान कर रहा है। जीव के संग मन काल रहाई, जीव के संग मन काल रहाई। इसलिए पल पल में आपको एक सेकंड भी एकाग्र नहीं होने देना चाहता है। ये पश्तौर और शक्तिशाली है। इसलिए सुमरण, जब आप सुमरण करते हैं, ये अंदर जाने का रास्ता है, आपको अपने व्यक्तित्व के अंदर घुसने का रास्ता है। साहब ने ऐसे ही नहीं कह दिया, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकसना है। आप देखिए, जो तात्विक चीज़ कोई आदमी खाए, पौष्टिक चीज़, चाहे दूध है, चाहे अनपढ़ उसका सेवन करे वो लाभ देगा, चाहे पढ़ा लिखा करे वो। राम एक तापस त्रेतारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। अरे शिवजी महाराज रामायण में आप अध्ययन करें, क्या बोल रहे हैं उमा को? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतप्रभु जगत, सतप्रभु जगत सब सपना, बाकी सब सपना है। एक वो, हे उमा मैं अपना अनुभव बोल रहा हूँ, वो सुमरण ही एक सार है। यही बात तो साहब भी कह रहे हैं ना, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकसना है। जब श्वास सुरति की डोरी लाए, आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके श्वासा में है और आप सुमरण कर रहे हैं, फिर इसको हिलने की जगह नहीं मिलती है, ये बाउंड हो जाता है। जहाँ नाम तह कालगत नहीं, बिना नाम सब काल की छाई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जहाँ नाम वहाँ कालगत नहीं है। गुरगम शब्द किया विचारा, कहे कबीर हम देखा सोई। कह रहे हैं जब गुरु वो सहायता देता है, निसंदेह घट में भया नाम का हेला, मूल घा सब खेलम खेला। वाह, जब नाम आ जाता है, पूरी आपको वो सभी चीज़ें, मन की पूरी कलाएं, संकल्प, विकल्प, भाव सब समझ में आने लगेंगे। तभी कहा नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांध न चाहे। ये चलते फिरते भी सुमरण नितांत आवश्यक है। खाते पीते, खावता पीवता, जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। ये चलते फिरते भी सुमरण करना, खाते पीते भी सुमरण करना। कबीर सुमरण सार है। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। मन सयार मनसा लहर, बहे कतहु न जाए, सयार समुद्र मन लहर। वाह, मन सयार मनसा लहर, बहे कतहु न जाए। मन समुद्र है और उसके अंदर उठने वाली तरंगे लहरें हैं, उसमें बहे नहीं जाना। कितनी बार मैं एक ही बात को बोलता हूं, नटनी सूरत निरस से नटनी खेले, तन संभाल आगे पग मेले। जैसे नटनी
चढ़े बांस पर नटनी ढोल बजाई, आपन बोझ धरे सर ऊपर, सूरत बांस पर लाई। क्या कमाल करता है नट, रस्सी पर चलता है, अपना पूरा बैलेंस रखता है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है, अपना पूरा खेला भी दिखा रहा है, लेकिन उसने अपना मूल ध्यान कहाँ रखा है? डोरी पर। इस तरह खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही, खाते पीते जागते सोते पल पल सूरत संभाल, ये संभाले रखना। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, मुझे भी एक आदमी ने कहा हम तोते की तरह परमात्मा का नाम रटे, परमात्मा खुश होकर हमें दर्शन दे देता है, ये हल्कापन नहीं है। मैं बोला ना, आपकी समझ में अंतर है। परमात्मा आपके नाम रटने से खुश नहीं होता है। दरअसल सुमरण तो एकाग्रता का आयाम है प्रगट पर दिसत नाही, सदगुरु सैन सहारा है, आपसे कहीं दूर नहीं है। प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूँ बसे विदेश, तन में मन में नयन में बाको कौन आदेश। इसलिए वो सुमरण तो आपको एकाग्रता का एक आयाम है, परमात्मा को खुश करने के लिए नहीं है। ऐसे ही साहब नहीं बोल रहे जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरण सबका चुना है। इसलिए भाइयों, ये चलते फिरते खाते जागते सोते ये सुमरण भूलना नहीं। खावता भी पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। मैं आपको एक आवश्यक सूचना भी दे रहा हूं। हमने 3 साल तक यहाँ पर मेरा जन्मदिन संगत ने नहीं मनाया और गुरु पूर्णिमा भी नहीं मनाई और कबीर जयंती भी नहीं मनाई। कोविड-19 की भरमार के कारण से ये कार्य नहीं हो पाए, पर अभी साहब की कृपा से थोड़ी रिलैक्शन है। इस समय काफ़ी लोग आ जाएंगे। मैं संगत को 18 अप्रैल के प्रोग्राम के लिए आहूत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। हमारा यहाँ इंतज़ाम पूरा है। मैं संगत से प्रार्थना करना चाहूँगा कि 18 अप्रैल की तैयारी में हम जी जान से जुटे हुए हैं। ये क्या करना है? यहाँ पर 1 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था है, भोजन छाजन की व्यवस्था है, बिस्तर खटिया आदि का व्यवस्था है, टॉयलेट और स्नान गृह की व्यवस्था है। इन सबको रेनोवेट और सफ़ा करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी दिन से वहाँ लोग नहीं रहे हैं, इसलिए इस और रंग रोगन भी हम कर रहे हैं। मैंने ये बात कल भी बोली थी। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा, आपको समय है तो आप पहुँच जाएं यहाँ और सेवा करें। और ये आयोजन जो है, हम 4 आयोजन साल में मनाते हैं, उसमें बहुत अधिक मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं। हंसन मिल हंसन सुख होई, विमल विचार करे मुलदोई। इसलिए आप यहाँ सेवा के बदे आएँ, पेंटर लोग आएँ, इलेक्ट्रिशियंस आ जाएं, बाकी मिस्त्री लोग आ जाएं। कुछ हम विशाल शिखर भी बना रहे हैं। अभी हम बड़ी जल्दी में हैं। इसको 18 अप्रैल से पहले हम जितनी भी व्यवस्था है इस सब को हम कंप्लीट करना चाहते हैं। इस तरह गुरु पूर्णिमा को यहाँ पर कम से कम 1 लाख लोग आते हैं। आगे फिर हमारा वो प्रोग्राम भी है। इस बार मैं कोविड-19 के समस्या के कारण सदगुरु अंतर ध्यान दिवस, कबीर निर्वाण दिवस भी नहीं मना पाया, जबकि कभी नहीं छोड़ा था। और मैं 2-3 साल गुरुदेव के पुण्यतिथि का भी आयोजन नहीं कर पाया। इसका मुझे दुख है, लेकिन अगले माह गोंडा में मैं गुरुदेव की पुण्यतिथि का भंडारा भी, अंतर ध्यान का भंडारा भी रखना है। तो अभी फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ रांझड़ी की। आप सबसे मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ आएँ,
यहाँ सेवा करें, इर्द गिर्द आश्रम की साफ सफाई करें और जितनी भी यहाँ व्यवस्था है उसमें हमें सहयोग दें। ये सब चीज़ें हमें जुटानी पड़ती है। ठीक वैसे ही जब आपके यहाँ कोई आयोजन होता है तो आप उसकी तैयारी महीना 2 महीना पहले करते हैं, जबकि आपके यहाँ तो आने वाले आगंतुक ज़्यादा नहीं होते हैं, 100-50 होते हैं, अधिक से अधिक हद है। यहाँ लाखों लोग आएंगे और अच्छी सुविधा के कारण लोग 7 दिन पहले आते हैं, 18 अप्रैल से 7 दिन बाद में जाते हैं, 15 दिन रुकते हैं। उनको हम नहीं कहते जाओ, तुम नहीं कहते, आश्रम आप सबका है। तो मैं पुनः आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि आएँ, और आज के लिए माफ़ी मांगूंगा। मैं इतवार था, थोड़ी सी भीड़ में और कार्य में उलझ गया और आधा घंटा मैं सत्संग आज लेट शुरू किया है और सत्संग कम टाइम का, करीब 25 मिनट का दिया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। साहेब।